हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज कामरान अहमद और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मेरा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? तो नेचुरल नंबर्स आर नोन एज काउंटिंग नंबर्स। तो नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो इसके अंदर आपका दैट कंटेन द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर आएगा आपका 1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड एज n। ठीक है, जो सेट है नेचुरल नंबर का उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं, कैपिटल n से डिनोट करते हैं। एंड इट इंक्लूड्स, और इसके अंदर आपका n इज इक्वल टू, इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं 1 2 3 4 5, इसी तरह सो ऑन इंफिनिटी तक जाएगा। उसके बाद अगला है मेरा होल नंबर। होल नंबर किसको कहेंगे? होल नंबर्स आर नोन एज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को कहते हैं। ठीक है, एंड इट डज नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। इसके अंदर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट नहीं देखने को मिलता है। इट इज डिनोटेड एज W, कैपिटल W। इसको हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। एंड द सेट ऑफ होल नंबर इंक्लूड्स, और इसके पूरे सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं? W इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखेंगे 0 1 0 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। और इसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर में ये डिफरेंस है कि जो होल नंबर होता है वो 0 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। और ये भी याद रखिए कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं। अगला है मेरा इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको कहेंगे? तो इंटीजर्स आर द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या है? सेट है किसका? सभी होल नंबर्स का। बट इट इंक्लूड्स अ नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑल्सो। लेकिन इसके अंदर नेगेटिव सेट भी रहता है नेचुरल नंबर्स का। Z, कैपिटल Z represent integers and the set of integers are Z is equal to 0 1 2 3 4 इंफिनिटी तक, और 0 -1 -2 -3 ये भी इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये भी होल नंबर का सेट होता है जिसके अंदर नेगेटिव सेट भी होते हैं साथ ही साथ, और इसको कैपिटल Z से डिनोट करते हैं और इसको इस तरह से कुछ लिखते हैं। इसके बाद मेरा आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर किसको कहेंगे? तो ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर्स विदाउट इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उसके अंदर फ्रैक्शनल और डेसिमल नंबर भी आ जाता है बिना किसी इमेजिनरी नंबर के। ठीक है, इमेजिनरी नंबर नहीं होगा उसमें, उसको हम रियल नंबर कहेंगे और इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। जैसे आपका 3 8 -2 0 10, इसी प्रकार। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं क्या मेरा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कहेंगे? एनी नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ वन नंबर ओवर अनदर नंबर इज रिटन एज नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर जिसको हम लोग लिख सकते हैं रेशियो के जैसा। ठीक है, एक नंबर के ऊपर दूसरा नंबर, एक नंबर के ऊपर दूसरा नंबर, उसी को हम रेशनल नंबर कहेंगे। दिस मीन्स दैट एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसका यही मतलब हुआ कि कोई भी नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p एंड q कैन बी एनी इंटीजर। ठीक है, जहां पे p और q कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। और एक चीज और कि q का जो वैल्यू होगा, जो नीचे वाला जो टर्म होता है, नीचे वाले टर्म में q का जो वैल्यू होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। द सिंबल कैपिटल Q रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर, और जो सिंबल कैपिटल Q है वो रिप्रेजेंट करता है रेशनल नंबर को। जैसे एग्जांपल है 2/3 6/7 10/18 एक्सेट्रा। और एक और चीज है इसमें, जो ऊपर वाले नंबर है, ऊपर वाले टर्म को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले टर्म को डिनोमिनेटर कहते हैं। उसके बाद अगला मेरा है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको कहेंगे?
तो नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ वन ओवर अनदर इज नोन एज इरेशनल नंबर। ठीक है, वैसा नंबर जिसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते रेशियो के फॉर्म में, मतलब एक नंबर के ऊपर दूसरे नंबर को हम लोग नहीं रख सकते, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं ले सकते, उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे और इसको हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल मेरा पाई हो गया, पाई का जो वैल्यू होता है 3.14159265, इसी तरह से होता है। फिर √2 हो गया, √3 हो गया, √5 एक्सेट्रा। तो ये सब मेरे इरेशनल नंबर हो गए। अगला है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहेंगे? द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। ठीक है, वैसा नंबर जिसको हम लोग लिखते हैं a प्लस बी आई के फॉर्म में, जहां पे मेरा a और b जो है वो एक रियल नंबर होगा। a और b मेरा एक रियल नंबर है और i मेरा क्या है? एक इमेजिनरी नंबर होगा। उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं और इसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 3 प्लस 4i, 7 माइनस 13.6i, 0 प्लस 25i जो इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25i हो जाएगा और 2 प्लस आई, इस तरह से। तो यहाँ पे जितने भी आई वाले टर्म है वो सब मेरे इमेजिनरी नंबर होंगे यहाँ पे, और जो न्यूमरल फॉर्म में है वो मेरा रियल नंबर है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स से बताएंगे। The imaginary numbers are the complex number that can be written in the form of product of a real number। ठीक है, imaginary number जो है वो complex number है जिसको हम लोग लिखते हैं in the form of product of real number। ठीक है, product of real number के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट रियल नंबर के प्रोडक्ट में है, यानी 4 इंटू आई है, यहाँ पे 13.6 इंटू आई है, 25 इंटू आई है, 25 इंटू आई है, 2 प्लस आई है, इस तरह से। तो इसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में रखते हैं रियल नंबर के, उसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहेंगे और इसको आई से, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, जैसे 3i, 7i, -2i और √i, इस तरह से। उसके बाद मेरा इवन नंबर से, इवन नंबर किसको कहेंगे? द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। वैसा नंबर जो एग्जैक्टली क्या हो? डिविजिबल हो, पूरी तरीके से कट जाए, किससे? 2 से कट जाए, आर कॉल्ड इवन नंबर्स। इसको हम इवन नंबर्स कहते हैं। दिस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स। इसमें आपका पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकता है और निगेटिव इंटीजर्स भी आ सकते हैं, जैसे आपके -42, -36, -12, 2, 4, 8 और इसी तरह से। उसके बाद अगला है मेरा ऑड नंबर। ऑड नंबर बताएंगे The numbers which are not exactly divisible by 2। वैसा नंबर जो exactly divisible नहीं होगा 2 से, उसको हम क्या कहेंगे? odd number कहेंगे। These can be both positive and negative integer। इसके अंदर आपका पॉजिटिव इंटीजर भी होगा और साथ ही साथ नेगेटिव इंटीजर्स भी होगा, जैसे -3, -15, 7, 9, 17, 25 और so on। अगला है मेरा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसको कहेंगे? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव 2 फैक्टर्स ओनली। प्राइम नंबर वैसा नंबर को कहते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, जो पहला होगा 1 और दूसरा होगा वो नंबर खुद। इसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और दूसरा ये खुद ही होगा। इन अदर वर्ड, वही दूसरे वर्ड में कह सकते हैं द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, वैसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और वो खुद से ही डिवाइड हो, वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा। जैसे 2 को हम लोग 1 से डिवाइड दे सकते हैं और 2 से डिवाइड दे सकते हैं। 1 और 2 के अलावा किसी दूसरे तीसरे नंबर से हम डिवाइड नहीं दे सकते। तो ये मेरा चार्ट है प्राइम नंबर से 1 से लेके 100 तक। तो यहाँ पे जितने भी हाईलाइटेड हैं, सर्कल हुए हुए हैं, ये सभी मेरे प्राइम नंबर्स हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, ये सभी मेरे प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद अगला मेरा आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे?
कंपोजिट नंबर इज अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 इज अ कंपोजिट नंबर। जैसे 4 मेरा एक कंपोजिट नंबर है, एज द नंबर 4 इज डिविजिबल बाय 1, 2 एंड 4। जैसा कि नंबर 4 जो है वो तीनों नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है और साथ ही साथ 4 से भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। अदर एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट नंबर्स आर 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल है, वो सभी मेरे जो हैं 6, 8, 9, 10 ये सब मेरे कंपोजिट नंबर हो गए। और एक और चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि द नंबर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जो नंबर 1 है ना ही वो प्राइम नंबर में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर में आएगा। इस चीज को याद रखेंगे यहाँ पर। क्या है मेरा ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम्स किसको कहेंगे? 2 prime numbers are known as twin prime if there is only one composite number between them। ठीक है, 2 प्राइम नंबर्स को हम ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे अगर there is only one composite, सिर्फ एक कंपोजिट नंबर उन दो प्राइम नंबर्स के बीच में हो तब। ठीक है, 2 प्राइम नंबर्स को हम क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे अगर उनके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर हो तब। The pair of twin prime numbers between 1 to 100, 1 से लेके 100 तक कौन कौन है? 3, 5 है, 5, 7 है, 11, 13 है, 29, 31 है, 41, 43 है, 59, 61 है और 71, 73 है। ये मेरे कुछ ट्विन प्राइम नंबर्स हैं जिनके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर आता है। जैसे इसमें 4 आ रहा है, इसमें 6 आएगा, इसमें 12 आएगा, इसमें 30 आएगा, इसमें 42 आएगा, इसमें 60 आएगा, इसमें 72 आएगा। तो इन सभी के बीच में एक ही कंपोजिट नंबर आ रहे हैं, इसलिए ये ट्विन प्राइम नंबर है। तो प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट किसको कहेंगे? अ सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 प्राइम ट्रिपलेट। ठीक है, सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। ठीक है, एक सेट है 3 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले प्राइम नंबर्स का, डिफरिंग बाय 2 जिनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 2 का डिफरेंस होना चाहिए, याद रखिएगा। 2 का डिफरेंस होता है, उसी को हम प्राइम ट्रिपलेट नंबर कहेंगे। जैसे सिर्फ ये जो लिस्ट है मेरा, इस लिस्ट में सिर्फ एक ही प्राइम ट्रिपलेट नंबर होगा, वो है 3, 5, 7। अब इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में देखेंगे गैप, देखेंगे 2 का डिफरेंस है। जैसे 3 से 5 जाते हैं तो इसमें भी 2 का डिफरेंस है, 5 से 7 जाते हैं तब भी यहाँ पे 2 का ही डिफरेंस है, तो इसको हम प्राइम ट्रिपलेट कहेंगे। अगला है सबसे लास्ट को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स किसको कहेंगे? 2 numbers are said to be co-prime if they are not have a common factor other than 1। ठीक है, 2 नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं अगर they do not have a common factor other than 1। ठीक है, अगर उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा ना हो। ठीक है, उन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर निकलेगा वो 1 का ही होना चाहिए, 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर ना हो। जैसे 2, 3 का दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर आएगा सिर्फ 1 आएगा। उसी प्रकार 3 और 4 में जो कॉमन फैक्टर होंगे 1 होंगे, 5, 6 में कॉमन फैक्टर होगा तो 1 होगा, 8, 13 में कॉमन फैक्टर 1 होगा और 12, 23 में कॉमन फैक्टर जो होगा 1 होगा। तो इसी पेयर्स को हम कहते हैं को प्राइम्स।